अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्षा रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ डिजाइन की, और जोरदार बना बनू के। कोई तुमसे कहे पानी डालने जाती है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जा, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुएं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं, और क्रिकेट वाला अपना बैट और अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया। उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, मां उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो, मिठा रहिए, प्रेमवश, स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है, वो रहेंगे नहीं इसमें। एक पत्र है, दीदी बोल रही हैं 2015 से मेरी बेटी की आवाज गई थी, बोल नहीं पाई। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दीदी कह रही है मेरा खुद का भी हॉस्पिटल, हम सब जगह का इलाज करवाए पर ऐसा कहीं आवाज नहीं है। तब शंकर के मंदिर का झाड़ू, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सीहोर का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाना, शिव को चढ़ाना, उसका आचमन करा, उसके ऊपर भरोसा, विश्वास। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शंकर मिलता। उनकी मां बोली मेरी बेटी युवान अवस्था में अगर मुंह से आवाज ना निकले, निपट गूंगी रहे, बोल ना पावे, तो एक मां से पूछो कि उसके हृदय की दशा क्या होगी। और आपसे भी निवेदन है, जितने पंडाल में बैठे हो, बाबा की आरती होती है ना, आरती तक बैठो और उससे दिल से बोलते रहो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक
आश्रितता, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम बहुत सारे पत्र तो ऐसे होते हैं जिनका फोटो भी हम टीवी पर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इतने उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, इतना इतना शरीर का टुकड़ा हो जाता है कि इन पत्रों को हम दिखाएं तो दिखाएं कैसे। फिर भी एक पत्र है, आप देखिए, मैं कहूँ दिखाइए जरा टीवी पर कि शरीर के कितने कितने टुकड़े, पूरे चेहरे का, पूरा शरीर का। अगर आप देखेंगे इनको, अगर दिखाएंगे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो लोग कांपे अंदर से। एक माँ ने लिखा अपने पत्र के में, मेरा नाम माधुरी चौहान है, मैं ग्राम बरखेड़ा की रहने वाली हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की हूँ। 21 अप्रैल को मेरा लड़का शुभम चौहान खाटू जी जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हाथरस में। लड़के का एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि पूरा शरीर उसका, पूरा सिर मुख पूरा दुच गया, बेकार हो गया, जिसका फोटो मैंने लगाया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टर ने 24 घंटा दिया, इसके बाद जीवित नहीं रहेगा। करे क्या? बाबा पर आश्रित हो गई, और बाबा पर आश्रित होकर उसी हॉस्पिटल के पास में शंकर का मंदिर तब पहुंच गई। उसके पास में डॉक्टर से कहकर शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर लगा दी, और बाबा को चढ़ी हुई एक बेलपत्र उसके पास में लाकर रख दी। होश नहीं आया 10 दिन तक, 12 दिन 15 दिन निकल गए, होश नहीं आया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा ये तो जा चुका है। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा जा नहीं सकता, मैं जल चढ़ाई हूँ शिव को, शंकर का चढ़ा हुआ जल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके मुख में कुछ नहीं देना है, पाइप ऑन लगा दिए गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके गले में लाकर लगा देती, उसके शरीर पर जब मिलने जाती, कपड़ा गीला कर कर साड़ी को जाती और उसके ऊपर फेर कर जाती। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मेरे बेटे को होश आया, और आज मेरा बेटा पूर्ण ठीक है। उसका फोटो लगा रही हूँ, जो अच्छा फोटो है वो लगा रही हूँ, जब बेटा मेरा ठीक हो गया, जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, उसका फोटो लगा रही हूँ। और आगे फोटो लगा है जिसमें बेटे का पूरा शरीर, पूरा धड़ उसका बेकार हो चुका। शिव तत्व पर आश्रितता, शंकर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो। शिव शिव है। और फिर निवेदन करूंगा मेरठ वालों, क्या पता कौन सा पुण्य आप लोगों का होगा जो यीशु महापुराण की कथा मेरठ में आई है। कौन सा पुण्य? दिसंबर 2024 के विराम की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। ना जाने कौन सा पुण्य छत्तीसगढ़ वालों का होगा जो दिसंबर एंड में भी शिव कथा है। और जनवरी 2025 में पहली कथा छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में है। विराम भी 24 का और 25 का प्रारंभ दोनों ही छत्तीसगढ़ में। कुछ पुण्य होगा आपका। पार्वती मैया जान गई, भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिव जी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा आती, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? जिसने पत्र लिखा है, अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, आ सकती हैं बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर। और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है, 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब
दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे। मैं समझा कैसे सकती। धर्म पत्नी माता पार्वती जी रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, माँ जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने पर ना, पूत कपूत सुने पर ना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। अजय शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो। तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू दिया तो कोट खोल दिया आपने। और वो भी पढ़ो, सो रहे सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो पढ़ूंगा। गुरु जी पढ़ दो, लड़की बाहर ही खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरु जी। गुरु जी भेज रहे इसको, मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे गुरु जी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा। शंभु 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 शंभु। शिव तत्व हो। पार्वती जी कह रही हैं, पीने दो, भगवान शंकर को विष पीने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है। वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है। पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है। इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा, तुम ये पंखा क्यों कर रही हो?
तो वो स्त्री बोली, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है, हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। यही है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं।